हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, एनर्जीज, मैसेजेस, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको साथ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए या वो आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या वाइब्स, क्या एनर्जीज हैं सैजिटेरियस की टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो अपने पार्टनर से 1 to 10 अक्टूबर। सैजिटेरियस की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर। ओके, सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस, फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 अक्टूबर। सैजिटेरियस के पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 अक्टूबर। सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स सैजिटेरियस। ओके, सैजिटेरियस आपके पार्टनर देखिए हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब इसमें से कोई सन साइन और मून साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, होने वाली है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए है ये कार्ड्स। अब जहां तक बात आती है आपकी एनर्जी की, आपकी वाइब्स की, आई फील सैजिटेरियस यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि आप कोई नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। या तो एक नई चीज की शुरुआत हो रही है, पहले मौका नहीं मिल रहा था, अब मौका मिल रहा है शादी करने का, रिलेशनशिप में आने का, चीजें अच्छे से आगे बढ़ाने का, नई चीज की शुरुआत करने का। बट उसके लिए आपको थोड़ा बोल्ड और करेजियस होना पड़ेगा। इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कोई न्यू बिगनिंग, कोई नई चीज की शुरुआत, तो थोड़ा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मे बी थोड़ा सा फाइट करना पड़े, मे बी पेरेंट्स के सामने बोलना पड़े दैट यस आई वांट टू बी विद दिस पर्सन और मुझे शादी करनी है। या मे बी आपको आपके पार्टनर के सामने कोई बोल्ड मूव लेना पड़े कि मुझे एक चीज की नई शुरुआत चाहिए, मैं चाहती हूं या चाहता हूं कि हम दोनों साथ हों, और अगर नहीं होंगे तो ये या वो जो भी है। बट आई फील आपको आगे बढ़ के वो हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ेगी। एंड हो सकता है बहुत टाइम से आप कोई चीज सोच रहे थे कि ये करना है एंड अब वो टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन, टू टेक दैट स्टेप, टू टेक दैट इनिशिएटिव। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। आप जितने भी एफर्ट्स डालोगे सैजिटेरियस, जो भी मेहनत होगी आपकी तरफ से, लेबर, एफर्ट, इन्वेस्टमेंट, आप उसका फल जो है वो एंजॉय करोगे। यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ लेबर। आपका जो मेहनत है दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स लग्जूरियस लाइफस्टाइल। लग्जरी आप पैसे को भी बोल सकते हैं, लग्जरी आप प्यार को भी बोल सकते हैं, लग्जरी आप इसको बोल सकते हैं कि आप जब भी जरा से दिक्कत में होंगे, लोग होंगे आपके आसपास या आपका पार्टनर आपके आसपास होगा। ठीक है, तो लग्जरी मुझे बहुत दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी मेहनत करी थी अपनी तरफ से, जितना
एफर्ट डाला था अपनी तरफ से, वो आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, मे बी आप क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत हैप्पीनेस दिख रही है, हैप्पीली और सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रहे हो, लग्जरी, अपने पार्टनर के लिए भी कुछ चीजें खरीद रहे हो, अपने लिए भी चीजें खरीद रहे हो, तो मुझे काफी अच्छी सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट मुझे बहुत दिख रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने से पहले आप जो एक नई शुरुआत चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, बहुत अच्छी बात है, आप करिए जो भी न्यू बिगनिंग चाहिए, बट आई फील डॉक्यूमेंट्स ना बहुत अच्छे से रिव्यू करिएगा, अच्छे से केयरफुली हर चीज पे साइन करना, हर एग्रीमेंट, मेल, कहीं पे भी अगर आपका नाम आ रहा है वो थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। और हो सकता है आपको कोई ऐसी चीजें जानने की उत्सुकता हो, क्यूरियोसिटी हो कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, या मेरा पार्टनर अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में क्या बोल रहा है, और मेरा पार्टनर अपने फ्रेंड्स को मेरे बारे में क्या बोल रहा है, तो वो क्यूरियोसिटी होगी। बट जब आपको पता लगेगा, यू वुड नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। ठीक है, तो आई फील कि वो इंफॉर्मेशन रिसीव करना, मतलब आप चाहते हो वो इंफॉर्मेशन सुनना चाहते हो, बट जब आप सुन लोगे उसके बाद आपके लिए वो इंफॉर्मेशन रिसीव करना, डाइजेस्ट करना विल बिकम वेरी चैलेंजिंग। सो उसमें मत घुसिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक ड्रिवन होने की जरूरत है, लॉजिकल रहिए, परसेप्टिव रहिए कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, इमोशनल नहीं, लॉजिकल होके आगे बढ़िएगा। जहां तक बात है आपके पार्टनर की, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई अच्छी न्यूज उनको मिल रही है, पीस, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, शादी, एंगेजमेंट, बेबी, साथ में कहीं शिफ्ट होना, पेरेंट्स मान गए, कोई भी चीज हो सकती है, या उन्होंने आपको प्रपोज करा, आपने यस करा, तो वो चीज भी हो सकती है। बट उनकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं सेलिब्रेट करने के लिए इन रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप एंड दिस मैरिज और दिस मैरिज। ठीक है, तो वो सेलिब्रेशन का उनको बहुत मौका मिल रहा है। साइमल्टेनियसली आई फील आपके जो पार्टनर है उनको थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है, और थोड़ा सॉलिट्यूड में, अकेले में, आइसोलेशन में थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि मुझे किस टाइप की मैरिज चाहिए, किस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए, किस टाइप का पार्टनर चाहिए, और क्या जिस पार्टनर के साथ हूं मैं, सैजिटेरियस, क्या वो वैसा है जो मुझे चाहिए था। सो एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट। सो आई फील आपके पार्टनर को ना थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाना जरूरी है, फिगर आउट करना जरूरी है कि जिस पाथ पे वो चल रहे हैं लाइफ के, या जो भी उनको चाहिए रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत से, क्या वो सही पाथ पे हैं, क्या उनको वो चीज मिल रही है, नहीं मिल रही है। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना, सेल्फ डिस्कवर करना जरूरी है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना अभी दो चॉइसेस होंगी, दो ऑप्शंस होंगे, तो उनको समझ नहीं आएगा कि ऑप्शन ए चूज करें या ऑप्शन बी चूज करें। ऑल्सो हो सकता है उनके आसपास के लोग हों, उनके पेरेंट्स हो, वो उनको बोलें कि अरे नहीं, तुम्हारे लिए ऑप्शन बी ज्यादा अच्छा है, जबकि उनको ऑप्शन ए पसंद हो। मे बी कोई उनको बोले कि नहीं, सैजिटेरियस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बट उनको आप पसंद हो। अब वो आपके साथ रहने का भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आपसे दूर रहने का भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो वो बीच में कहीं अटके से हुए हैं, डिलेमा है, कंफ्यूजन है, अनेबल टू मेक अ डिसीजन। सो आई थिंक योर पार्टनर, जो भी सन साइन या मून साइन होगा उनका, दे नीड टू फॉलो देयर हार्ट, लाइक इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी, कि दूसरे की खुशी के लिए भाई अपनी खुशी न्यौछावर कर दी। अगर वो ये करेंगे तो वो लॉन्गर रन तक ज्यादा नहीं टिकेगा। आई फील इनको अपनी खुशी को प्रायोरिटी देकर थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। ये बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं, और वो ओवर एनालाइज करना और प्रिटेंड करना और कंफ्यूजन, डिलेमा से वो बाहर तभी निकल पाएंगे जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि दूसरा मुझे जो गाइड कर रहा है वर्सेस मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो तभी सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर, सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर, सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर,
सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सैजिटेरियस अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, कोई रिलेशनशिप एंटर करे आपकी लाइफ में, कोई रिलेशनशिप बने, सिंगलहुड से बाहर निकले आप, अगर आप ऑफ कोर्स चाहते हैं, इफ यू वांट टू फॉल इन लव, देन डेफिनेटली कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, बट आपने शायद उसको उस तरीके से देखा नहीं। एक कहते हैं ना कि एक इग्नोर कर दिया, या मे बी आपने उसको फ्रेंड जोन कर दिया या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट दिस पर्सन कुड बी योर रोमांटिक पार्टनर, कुड बी योर सोलमेट, द पर्सन दैट यू आर सीकिंग फॉर, बट आपने ध्यान नहीं दिया। एंड हो सकता है कि ये इंसान डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। मे बी आपने बहुत वेट करा है अपने पार्टनर के लिए, बहुत वेट करा है, लव ऑफ योर लाइफ के लिए बहुत वेट करा है, एंड आई थिंक जब ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में, यू विल रियलाइज दैट एवरीथिंग वाज वर्थ वेटिंग फॉर। जितना मैंने वेट करा, जितना मैंने मे बी दुख सहा या धोखे सहे, या जितना भी मैंने कोई भी चीज एक्सपीरियंस करी, इट वाज ऑल वर्थ इट, एंड थैंक गॉड दैट आई डिड नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। और उस टाइम पे आपको रियलाइज होएगा कि डिवाइन टाइमिंग अपना वर्क प्ले कर रही है या अपना काम कर रही है, और ये इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं डिसेप्शन, कोई धोखा दे चुका है, और वो चीज कहीं ना कहीं आपके मन में, माइंड, बॉडी, सोल में बस सी गई है कि पहले किसी ने ऐसे करा तो कहीं कोई दोबारा ऐसे ना करे। ठीक है, तो बिकॉज आप डेफिनेटली कोई ऐसी चीज से गुजर चुके हैं जहां पे द अदर पर्सन वाज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क एंड वाज प्रिटेंडिंग टू बी इन लव विद यू, बट दैट पर्सन वाज नॉट। एंड आई फील अट्रैक्शन, केमिस्ट्री भी इनफ नहीं थी और वो चीज फिजल आउट हो गई, खत्म हो गई। बट ये जो नया इंसान आ रहा है, नहीं, ये वैसा नहीं है। दिस कुड बी द वन। यू नीड टू लेट गो ऑफ वट एवर हैपेंड इन द पास्ट। उस चीज को साथ में लेके मत घूमिए। ऑल्सो रिट्रीट पे जाइए, कहीं वेकेशन पे जाइए, रिट्रीट पे जाइए, सो दैट आपस में कनेक्ट कर सकें और दुनिया से डिस्कनेक्ट कर सकें। आपको बहुत जरूरत है सैजिटेरियस कि आप आपस में टाइम स्पेंड करो और थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो। जब भी ये नया इंसान आता है ना, तो एक दूसरे को टाइम दो, रादर देन के बाकी काम में इतना बिजी हो जाओ कि एक दूसरे को टाइम ना दे पाओ। वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सैजिटेरियस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है आपकी इस इंसान के साथ, बट आपको लग रहा है कि हाँ, आपके बिना इस इंसान की लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है, बट देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। मे बी कहीं से कुछ दिखता हो सोशल मीडिया पे, या कहीं से कुछ पता लगता हो रिलेटिव के थ्रू, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, और आपको लगता है अरे यार ये इंसान तो सही है, मेरे बिना बहुत बढ़िया कर रहा है, बट नहीं, वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ 4 लोगों को बताने वाली चीजें हैं। डेफिनेटली ज्यादा कार्ड्स निकल आए। डेफिनेटली ये इंसान अभी भी सफर कर रहा है, इसको एक बहुत ही भारी स्पिरिचुअल लेसन मिला है। आपके और इसके बीच में जो बात बंद हुई, उसके बाद बहुत ही मेजर स्पिरिचुअल लेसन मिला इस इंसान को, और ये एक बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। लाइक विद एवरी पासिंग डे दिस पर्सन ट्राइज टू बिकम अ बेटर पर्सन, और चीजें डिफरेंटली करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली दे स्टिल लव यू, आई लव यू का कार्ड है, तो डेफिनेटली अभी भी आपसे प्यार करते हैं।
और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए, मतलब लाइक यू लेफ्ट देम बिहाइंड जस्ट लाइक दैट। इनको टाइम लगा बाहर निकलने में, बट आपको उतना टाइम नहीं लगा एंड यू जस्ट मूव्ड ऑन लाइक दैट। तो उनको एटलीस्ट ये फीलिंग आती है। जहां तक बात है रेमेडीज की, मैरिज और रिलेशनशिप वाले कार्ड्स के लिए, सैजिटेरियस आपके लिए आई फील यहां पे स्विच वर्ड्स की जरूरत है, स्विच वर्ड्स, ताकि कोई भी अगर चीज आपको रोक रही है या अननेसेसरी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई चीज चाहिए, मिलनी चाहिए थी, डिजर्व करते हो, बट बीच में कुछ अड़चन आ रही है, तो वो स्विच वर्ड से चीज ठीक हो सकती है। आपके पार्टनर के लिए आई फील जो डिलेमा, कंफ्यूजन जो है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसमें भी क्लैरिटी लानी है, तो आई फील आपके पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है क्राउन चक्रा हील करना। क्लियर क्वार्ट्स, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल इनके लिए बहुत बहुत जरूरी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इनके लिए काम करेगा। आपका स्विच वर्ड से चल सकता है, क्रिस्टल से भी है, बट आपका फिर भी स्विच वर्ड से मैनेजेबल है। इनको क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल ही लेना पड़ेगा। जो लोग सिंगल हैं, स्विच वर्ड टू कट ऑफ, स्विच वर्ड हो सकता है कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो सकती है, ताकि पुरानी एनर्जीज जो ट्रॉमा है उससे आप कट ऑफ करो। और क्लेंजिंग भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको हील करना है हार्ट, एक्चुअली स्विच वर्ड्स 1 2 3 करोगे आप अलग अलग चीजों के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए भी है, पास्ट की एनर्जी से कट ऑफ करने के लिए भी है, और थोड़ा एक लेट गो करना, कॉर्ड कट करना, वो भी है। तो 2-3 चीजों के स्विच वर्ड्स इन लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट, आई फील रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल सारी चीजों को कवर करेगा, हार्ट चक्रा पे पूरा काम करेगा, क्लेंस करेगा, उसको हील करेगा, ब्लॉकेजेस हटाएगा, सोलमेट मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपके इश्यूज क्या हैं, आप वो मुझे बताओ, मुझे या किसी भी रेकी हीलर को, एंड अकॉर्डिंगली इंटेंशंस फ्रेम करके डाल दी जाएंगी अलोंग विद रेकी उस क्रिस्टल में। सो रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपके लिए है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आई फील इससे कट ऑफ करना बहुत जरूरी है इस इंसान से, बिकॉज आप दोनों की जर्नी जितनी साथ में लिखी थी वो हो चुकी है। इवन दो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, वो मे बी नेक्स्ट इंसान के लिए, आपकी लाइफ अलग है, इनकी अलग है। कट ऑफ करना, कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू लाइक मूव ऑन। और मेरी इंट्यूशन के हिसाब से अब आपको मूव ऑन करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है सैजिटेरियस। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।